गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ आरएल अकेडमी। तो बच्चों अपन पढ़ रहे थे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट जिसको आप नरेशन भी बोल सकते हो, रिपोर्टेड स्पीच भी बोल सकते हो। और ये जो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट की जो वीडियो है, ये 2 नंबर की वीडियो है। इससे पहले जो वीडियो थी उसमें अपन ने जाना डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, और जो प्रोनाउन टेबल है वो भी लास्ट वीडियोज में अपन कर चुके हैं। प्रोनाउन संबंधित जो चेंजिंग है उसके बारे में भी अपन लास्ट वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं कि कौन सा पर्सन किसके अंदर बदला जाएगा। तो ये बच्चों अपन लास्ट वीडियोज में सारी बातें हैं वो जान चुके हैं। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट के बेसिक रूल्स क्या है ये भी अपन लास्ट वीडियोज में आने के जान चुके हैं। आज की जो वीडियो है बच्चों उसमें अपन क्या जानेंगे, रूल्स फॉर द चेंजेज ऑफ टेंसेज। रूल्स, नियम फॉर द चेंजेज ऑफ टेंसेज, मतलब टेंसेज में परिवर्तन संबंधित नियम कि टेंस जो है उसमें यानी कि परिवर्तन संबंधित, टेंस में यानी कि चेंजिंग संबंधित क्या रूल्स है वो अपनी यानी इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों यानी कि सबसे पहला जो रूल है जो टेंस संबंधित यानी परिवर्तन का आपको यानी कि ध्यान रखना है, वो रूल यही है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस के अंदर हो, कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस के अंदर हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। मतलब रिपोर्टेड स्पीच वाला जो पार्ट है उसमें क्या नहीं बदलेगा, टेंस नहीं बदलेगा। आपको रूल क्या ध्यान रखना है, रूल एक ये है टेंस संबंधित यानी चेंजिंग का कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, या फ्यूचर टेंस में है तो इनडायरेक्ट बनाते समय, तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट का टेंस नहीं बदलेगा, टेंस नहीं बदलेगा। तो देखो बच्चों अपन ने चर्चा की थी कि डायरेक्ट जो दिया होगा उसमें 2 पार्ट होंगे। एक पार्ट को अपन बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट और दूसरे पार्ट को क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट। तो रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट अपन यानी कि चर्चा कर चुके हैं। रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट वो होगा जिस सेंटेंस में क्या दिया हो, से, सेज, सेल से, विल से, सेड, इस तरह की यानी कि वर्ब दी हो, उस पार्ट को रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट बोलेंगे। रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट कौन सा होता है, रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद हो उस पार्ट को क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट बोलेंगे। तो अपना पहला रूल यानी टेंस संबंधित यानी चेंजिंग का यही है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस के अंदर है, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब मतलब पहला यानी जो पार्ट है सेंटेंस का वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस के अंदर है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय जो रिपोर्टेड स्पीच वाला जो पार्ट है, मतलब जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो पार्ट है सेंटेंस है, उसके अंदर क्या नहीं होगा, टेंस संबंधित परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अब अपन चर्चा करते हैं कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो कौन सी रिपोर्टिंग वर्ब है जिसका आने पे यानी कि रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में टेंस नहीं बदलेगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जैसे आ जाए से टू, सेज टू, सेल से टू, विल से टू। तो देखो बच्चों अपन ने यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब पहले वीडियो में जान चुके हैं, लेकिन अब मैं दोबारा बता रहा हूं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब किसके रूप में हो, से टू के रूप में हो, सेज टू के रूप में हो, या सेल से टू के रूप में हो, या विल से टू के रूप में हो। अब देखो मैंने क्या लिखा है कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या क्या हो, फ्यूचर टेंस में हो। प्रेजेंट की यानी सीधी सी पहचान ये है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे एस या ई से आता है। फ्यूचर की पहचान क्या होती है, सेल या विल दिया होता है। तो यहां पे देखिए प्रेजेंट की वर्ब कौन सी है, से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है से, सेड, सेड। और सेड और सेज में क्या डिफरेंस है, केवल एस का अंतर है। मतलब ये दोनों क्या है, प्रेजेंट टेंस की वर्ब है, से, सेज।
प्रेजेंट हो गई, मतलब इन दोनों में से अगर कोई भी रिपोर्टिंग वर्ब आए तो टेंस नहीं बदलेगा रिपोर्टेड स्पीच का। सेल से और विल से, अब सेल क्या है, फ्यूचर का है, और विल भी किस में लगता है, फ्यूचर में लगता है, तो ये भी किसकी हुई, यानी कि ये भी फ्यूचर टेंस की हुई। मतलब इन चार रिपोर्टिंग वर्ब में से कोई सी भी आ जाए तो इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस चेंजिंग नहीं होगा। आगे बात में, लेकिन टेंस चेंजिंग तो नहीं होगा, लेकिन इनको अपन चेंज करके लिखेंगे, क्योंकि इनडायरेक्ट होता क्या है, इनडायरेक्ट में यानी कि यही होता है कि वक्ता द्वारा यानी कि कहे गए कथन को यानी कि ज्यों का त्यों नहीं लिखना, बदल के लिखना। तो सेम टू सेम लिख देंगे तो वो तो डायरेक्ट रहेगा। तो कुछ यानी चेंजिंग है, कुछ यानी रूल्स है, वो अपन को फॉलो करना होगा। तो अब आपको करना क्या है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब से टू के रूप में है तो आप इनडायरेक्ट बनाते समय आप क्या करोगे, टू को तो हटा दोगे और से को किस में बदल दोगे, टेल में बदल दोगे। किस में बदल दोगे, टेल में बदल दोगे। अगर सेज टू को आ जाए तो इसमें टू को तो हटाना ही हटाना है, सेज टू को। अब देखो से को टेल में बदला, सेज का क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस केवल एस का है। तो से का टेल में बदला, सेज को टेल्स में बदला। अब सेल से, अब इसको किस में बदलोगे, अब सेल का तो क्या रह जाएगा, सेल रह जाएगा, और से का क्या हो जाएगा, से को टेल में बदला था तो सेल टेल, टू को हटाना ही हटाना है। उसके बाद विल से, तो विल का तो क्या आ जाएगा, विल रह जाएगा, और से को किस में बदल देंगे, टेल में, तो विल टेल। तो ये चीज आपको यानी कि ध्यान रखनी है कि क्या करोगे, से को यानी कि टेल में, सेज को यानी कि टेल्स में, और सेल टू को सेल टेल में, और विल से को यानी कि विल से टू को आप किस में बदलोगे, विल टेल में बदलोगे। तो इन चीजों का आपको यानी कि थोड़ा सा यानी कि ध्यान रखना है। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए आगे क्या करते हैं अपन। अब ये चीजें अपन ने यानी कि कर दी। अब ध्यान ये रखना है कि डायरेक्ट के अंदर क्या होता है बच्चों, यानी कि दो सेंटेंस दिया होता है, एक रिपोर्टिंग वर्ब वाला और एक किसका, एक यानी कि रिपोर्टेड स्पीच वाला। लेकिन इनडायरेक्ट बनाते हैं तो दो सेंटेंस अपन को क्या करना होता है, दो सेंटेंस का एक बना देना होता है, दोनों वाक्य का यानी कि एक बना देना होता है। और दोनों वाक्य को एक बनाते हैं तो हम कंजक्शन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, कंजक्शन का यूज करते हैं। तो इसके अंदर जो कंजक्शन मतलब जोड़ना। अब देखो दो चीज है, उसको एक बनाएंगे, बीच में जोड़ लगाना पड़ेगा, और वह जोड़ किसका लगेगा, दैट का लगेगा। मतलब दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, कौन से कंजक्शन का प्रयोग किया जाएगा, दैट का प्रयोग किया जाएगा, दैट का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखना है आपको। ये किस में बदलेगा, दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए यानी कि किसका प्रयोग किया जाएगा, दैट का प्रयोग किया जाएगा। अब इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, अपन यानी कि सेंटेंस यानी कि बनाए उससे पहले अपन को यह जानना है कि कोमा दी होगी, उस कोमा को हटा दीजिए। इन्वर्टेड कोमा है, उस इन्वर्टेड कोमा को भी क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। अब देखिए एक सेंटेंस अपन यानी कि करते हैं और समझते हैं कि किस तरह से यानी कि आप करोगे। जैसे एक सेंटेंस है, राम सेज टू मी आई एम प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। तो देखो बच्चों ये है डायरेक्ट, इस तरह से आपके सेंटेंस यानी एग्जाम में आएंगे। आपको इनडायरेक्ट बनाना होगा। ये जो पार्ट है अपन पहले चर्चा कर चुके हैं, रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट है, और ये कौन सा है, रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट है। तो देखो बच्चों अपन किस तरह से करेंगे इसको। तो सबसे पहले देखिए, राम सेज टू मी, ये रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर क्या आया है, सेज टू आया है। क्या आया है, सेज टू आया है। जब सेज टू आ जाए, से टू आ जाए, सेल टू, सेल से टू, विल से टू, या सेड टू, कोई भी इसमें आ जाए, वो क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट। और जो इन्वर्टेड कोमा में है वो क्या होगा, वो रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट होगा। तो इसको अपन चेंज करें तो कुछ एक चीजें आपको यानी चेंजिंग करनी है, वो देखिए किस तरह से करना है। तो कहने का मतलब ये रिपोर्टिंग वर्ब आ गई और ये प्रेजेंट टेंस में है, तो इसका टेंस संबंधित परिवर्तन नहीं होगा। क्या नहीं होगा,
टेंस संबंधित परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए कैसे बनाएंगे अपन, राम का राम लिख देते हैं, क्या कर देते हैं, राम का राम लिख दिया। अब देखो सेज टू, सेज टू को आप किस में बदलोगे, अपन ने अभी जाना से टू को टेल में बदलोगे, सेज टू को टेल्स में, सेल से को किस में, विल से में, और विल से को यानी कि सेल से को सेल टेल में और विल से को विल टेल में। तो अपन राम सेज टू को किस में बदले, सेज को बदलेंगे टेल्स में, टू को हटा देंगे और मी बचा, तो राम टेल्स मी। अब अभी अपन ने चर्चा की कि जो भी कोमाज है या इन्वर्टेड कोमाज है इनको इनडायरेक्ट बनाते समय हटा देंगे। अब देखो एक पार्ट हो गया, अपन को क्या करना है, दोनों पार्ट का एक बनाना है। अब दो पार्ट को एक बनाएंगे मतलब अपन को जोड़ना पड़ेगा उसे, कोई भी दो चीज है उसको जोड़ेंगे मतलब क्या है, तो किसका यूज किया जाएगा, यहाँ पे एक कंजक्शन का यूज किया जाएगा और वह कंजक्शन क्या है, दैट। तो यहां क्या लिख दिया आपने, दैट लिख दिया। तो राम टेल्स मी दैट, इतना आपने लिख दिया, इतना एक पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आपका एक नंबर का यानी कि सेंटेंस आता है तो ये समझ लीजिए आपने आधा नंबर का सेंटेंस है वो कंप्लीट कर दिया है। अब देखिए इतना हुआ। अब देखिए आई, प्रोनाउन संबंधित चेंजिंग करनी है आपको। आई कौन सा पर्सन है बच्चों, आई फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन में दो लाइन आती है, आई माई मी वी अवर अस। अब देखो अपन ने चर्चा जाना था कि फर्स्ट पर्सन है, ये ध्यान रख लीजिए सन बटे 123 कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में बदलेगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में बदलेगा और थर्ड पर्सन नो चेंज, मतलब बदला नहीं जाएगा। फर्स्ट पर्सन आई माई मी वी ओवर अस होता है, सेकंड पर्सन यू ओवर यू, और थर्ड पर्सन कोई का नेम या ही सी इट दे ये होता है। तो यहां देखिए बच्चों आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव केस है, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट में बदला जाएगा। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट का ये शुरुआत वाला होगा, ऑब्जेक्ट टू के बाद वाला होगा। तो आप आई को बदलोगे किसमें, सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट क्या है, राम। अब देखिए राम है, आपको अब एक प्रोनाउन संबंधित चेंजिंग करनी है। राम क्या है, मैन है, और मैन के लिए पुरुष के लिए प्रोनाउन क्या आता है, ही। तो आप आई को राम में बदला तो क्या आया, ही। अगर यहां सीता होती तो क्या कर देते आप, सी कर देते। आगे बात में अगर यहां माई होता, आई का पजेसिव माई होता तो यहां आप क्या कर देते, राम में बदलते। तो यहां सेकंड फॉर्म है, आई की सेकंड यानी पजेसिव है, तो आप इधर राम की भी सेकंड कर देते। राम के लिए ही आता है और ही का सेकंड क्या होता है, ही जाता है। पजेसिव क्या आता है, ही जाता है। तो आप यहां फर्स्ट है आई, आई को बदला राम में, तो राम के लिए क्या आया, ही आया, ही। अब देखिए एम, प्रोनाउन संबंधित चेंजिंग कर दी अपन ने। अब एम, इज, एम, आर, वोज, वर, हेज, हैव, ये सारी क्या है, ये टेंसेज है। ये क्या है, टेंस है। अपन को टेंस संबंधित परिवर्तन नहीं करना है। क्या नहीं करना है, टेंस संबंधित परिवर्तन नहीं करना है। टेंस संबंधित परिवर्तन नहीं करना है कहने का मतलब क्या है, अगर टेंस होता, टेंस संबंधित परिवर्तन करना होता तो हमें इज, एम, आर को वोज, वर में बदलना होता। लेकिन इसमें टेंस संबंधित परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि अपना रूल क्या है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो टेंस नहीं बदला जाएगा। तो देखिए बच्चों इसमें टेंस संबंधित परिवर्तन तो नहीं होगा, लेकिन इसका सही क्रम तो लिखे अपन। अब देखिए एम है, ये तीन होता है, ये तीन भाई बहन है, इज, एम और आर। तो इज का प्रयोग होता है सिंगुलर के साथ, एम का प्रयोग होता है आई के साथ, और आर का होता है प्लूरल बहुवचन के साथ। तो टेंस तो नहीं बदलने वाले हैं, लेकिन इसका सही रूप तो लिखेंगे अपन। तो आई था तो आई के साथ एम लग गया, लेकिन अब यहां ही आ गया तो ही सिंगुलर है, अब ही के साथ एम नहीं आएगा, क्या आएगा, इज आएगा। तो क्या लिखा अपन ने, ही इज, अब प्लेइंग का प्लेइंग कर दो और क्रिकेट का क्रिकेट, इज प्लेइंग क्रिकेट। इन्वर्टेड कोमा को, कोमाज को, इन सबको हटा दोगे और फुल स्टॉप लगा दोगे। तो इस तरह से अपना ये क्या हो गया, अपना ये सेंटेंस हो गया। तो समझ आ गया होगा। एक सेंटेंस और करते हैं, जैसे ये है, यू से टू रहीम, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। तो देखो बच्चों ये आ गया सेंटेंस, ये पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब वाला है और ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच वाला है।
रिपोर्टिंग वर्ब वाला क्यों है? क्योंकि जिस सेंटेंस में से, सेज, सेल से, विल से या सेड दिया हो तो वह क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो इसको अपन बनाएंगे और जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है वो रिपोर्टेड स्पीच का हो गया। इसको अपन इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले यू का क्या लिख दिया? यू लिख दिया। यू का क्या लिख दिया? यू लिख दिया। अब देखो से को टेल में बदलो, सेज को किस में बदलोगे? सेज को बदलोगे टेल्स में, सेल से को सेल टेल में, विल से को विल टेल में। तो यू का यू आया, से का क्या किया आपने? टेल किया। ठीक है, टू को हटा दोगे तो यू टेल रहीम, यू टेल रहीम। आगे बात समझ में? इतना पार्ट कंप्लीट। अब देखिए कोमा को हटा दोगे, इन्वर्टेड कोमा को भी हटा दोगे। दो सेंटेंस है, दो सेंटेंस का एक बनाने के लिए कंजक्शन का यूज किया जाएगा और वह कनेक्टिव वर्ड्स क्या होगा? दैट होगा। तो यू टेल रहीम दैट। इतना आप कर देते हो मतलब आधा नंबर आपका हो गया है। अब देखिए अगला पार्ट। अगला पार्ट देखिए आई। आई कौन सा पर्सन है? आई है फर्स्ट पर्सन। कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किस में बदला जाएगा? फर्स्ट पर्सन बदला जाएगा सब्जेक्ट में। तो आई को बदला सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? यू। अब देखो आई का पहला रूप आई होता है सब्जेक्टिव। अब यू का पहला क्या होता है? यू का पहला यू ही होता है। जिस तरह से आई को राम में बदला तो राम के लिए आता है ही। यहां पे आई को यू में बदलोगे सब्जेक्ट में तो यू का यू आ जाएगा। तो क्या कर दिया? यू। ठीक है, अब ये आ गया तो टेंस संबंधित चेंजिंग करेंगे नहीं, लेकिन इसका सही रूप तो लिखेंगे। आई के साथ एम आता है, इज आता है सिंगुलर के साथ, आर आता है प्लूरल के साथ। अब यहां पे देखिए यू, यू सिंगुलर है या प्लूरल? यू क्या माना जाता है? प्लूरल माना जाता है। क्या माना जाता है? प्लूरल। तो टेंस संबंधित परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका सही क्रम लिख रहे हैं। यू के साथ इज एम आर में से क्या आएगा? अब जैसे ही सिंगुलर है तो इज आया, यू प्लूरल है तो क्या आएगा? आर। तो क्या कर दिया? यू आर। एक चीज हुई अपनी। अब देखिए आगे और दोबारा प्रोनाउन आ गया, यू योवर यू, यू योवर यू। मतलब सेकंड तो पर्सन है और पजेसिव है ये, सेकंड पर्सन पजेसिव, या यू की सेकंड फॉर्म मान लो आप। तो सेकंड पर्सन आप किस में बदलोगे? फर्स्ट पर्सन बदला जाता है सब्जेक्ट में, सेकंड ऑब्जेक्ट में। तो सेकंड योवर है, ये ऑब्जेक्ट में बदलोगे। ऑब्जेक्ट क्या है? रहीम। ऑब्जेक्ट क्या है? रहीम। रहीम क्या है? लड़का है, लड़के के लिए आता है ही। अगर यहां यू होता तो ही कर देते, लेकिन यहां यू की सेकंड फॉर्म योवर है तो इधर ही की सेकंड फॉर्म आप क्या कर दोगे? ही, हिज, हिम। तो यहां क्या हो जाएगा? हिज आ जाएगा। योवर को बदला रहीम में तो क्या आया? हिज। अगर यहां क्या होती यानी सीता होती तो योवर सीता के अकॉर्डिंग बदलते तो सीता के लिए सी आता है और सी की सेकंड क्या बनती है? हर बनती है। तो ये प्रोनाउन टेबल बच्चों आपको यानी याद करनी यानी कि जरूरी है। अगर आप प्रोनाउन टेबल नहीं कर पाते हो, प्रोनाउन संबंधित यानी परिवर्तन आपसे नहीं हो पाता है, तो आपके डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट समझ नहीं आएंगे, क्योंकि हर सेंटेंस में प्रोनाउन संबंधित आपको चेंजिंग मिलेगी। तो यू आर, योर को बदला रहीम में, रहीम के लिए आता है ही। यहां यू की सेकंड यू है तो रहीम की क्या हो जाएगी? हिज हो जाएगी। अगर यहां थर्ड होती तो आप यहां हिज की जगह हिम कर देते। अब क्या हुआ? यू आर हिज बेस्ट फ्रेंड। कोमा, इन्वर्टेड कोमा, इन सबको हटा दीजिए। तो देखिए बच्चों अपन ने ये जाना मेन अपन को चेंजिंग क्या करनी है। एक चेंजिंग हुई, एक ये हुआ, 2 3 4, तो लगभग यानी कि आपको 4 या 5 चेंजिंग करनी होगी, आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। समझ आई बात? और सेंटेंस देखते हैं अपन। जैसे अगला सेंटेंस है, सीता विल से टू हर फादर। सीता विल से टू हर फादर, you can help me, you can help me in my difficulties,
तो देखिए, सीता विल से टू हर फादर यू कैन हेल्प मी इन माई डिफिकल्टीज। तो देखिए, एक पार्ट बच्चों ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या करोगे, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब वाला है क्योंकि विल से आ गया है, तो आप क्या करोगे इसको, तो सीता का तो क्या लिख दोगे, सीता लिख दोगे। अब आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट बनाना है, कुछ रूल्स का फॉलो करना है। सेल से को सेल टेल में बदलते हैं, विल से को विल टेल में। तो क्या हो जाएगा, सीता विल से को आपने किस में बदल दिया, विल टेल में बदल दिया, ठीक है बच्चों। तो सीता विल टेल, टू को क्या करोगे, हटा दोगे, बचा क्या, हर फादर, क्या बचा, हर फादर। तो क्या हुआ, सीता विल टेल हर फादर। अब जोड़ोगे किससे, यहां कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा दीजिए, यहां आप एक कनेक्टिव वर्ड का प्रयोग करोगे, वह कौन सा होगा, दैट। तो क्या हो गया, दैट। तो सीता विल टेल हर फादर दैट, इतना कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे यू, यू कौन सा पर्सन है, यू आई माई मी वी ओवर अस पहला पर्सन, यू ओवर यू दूसरा पर्सन। तो यू क्या है, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किस में बदला जाएगा, ऑब्जेक्ट में बदला जाएगा। किस में बदला जाएगा, ऑब्जेक्ट में। सब्जेक्ट क्या है, सीता, ऑब्जेक्ट क्या है, हर फादर। टू के बाद वाला जितना भी पार्ट है वो क्या होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो अब यू को किस में बदलोगे, यू को आप ऑब्जेक्ट में बदलोगे। ऑब्जेक्ट क्या है, हर फादर, हर फादर उसके पिताजी। पहले तो ये बता दीजिए, हिंदी आपने कर ली, हर फादर उसके पिताजी, ही है या सी है, एक साथ पढ़ेंगे, ही है ना, मैन ही तो है उसके पिताजी। और मैन के लिए क्या आता है, प्रोनाउन ही आता है, क्या आता है, ही आता है। तो कहने का मतलब यू को आप हर फादर में बदलोगे तो क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। हर मदर आती तो यहां क्या आ जाता, सी आ जाता। समझ में आ गई बात। कहीं ऐसा ना हो कि आप हर को देख करके सी कर दो, कि देखिए यहां हर आ गया और सी बदल दिया मैंने। इसको एक साथ लेना है, हर फादर मतलब उसके पिताजी, उसके पिताजी क्या है, ही है। तो यू को आपने हर फादर में बदला तो क्या आया, ही। तो क्या आ गया, ही। तो यहां ये चेंजिंग हुआ। अब देखो कैन, टेंस संबंधित परिवर्तन नहीं होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो। तो अगर टेंस संबंधित परिवर्तन होता तो कैन का कुड किया जाता, लेकिन यहां टेंस नहीं बदला जाएगा। तो आप क्या कर दीजिए, कैन का कैन कर दीजिए। तो ही कैन, अब बचा क्या, हेल्प। अब देखो बच्चों, जितने भी प्रोनाउन आए सबको चेंज करना है, बिल्कुल नहीं घबराना है। अब मी कौन सा पर्सन है, आई माई मी, पहला पर्सन ऑब्जेक्टिव केस है, मतलब आई की थर्ड फॉर्म बोलेंगे अपन। पहला पर्सन सब्जेक्ट में बदला जाएगा। सब्जेक्ट क्या है, सीता। सीता के लिए क्या आता है, सी आता है। सीता के लिए क्या आता है, सी। राम के लिए ही। अब देखिए, आई की थर्ड फॉर्म मी है, सीता की थर्ड फॉर्म क्या होगी, सीता की यानी ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, सीता के लिए आता है सी, और सी का यानी कि थर्ड क्या बनेगा, सी हर हर। यहां अगर थर्ड है तो इधर भी थर्ड बन जाएगा, अगर इधर सेकंड है पजेसिव है तो इधर भी पजेसिव बन जाएगा, अगर इस साइड में फर्स्ट है तो इस साइड में भी फर्स्ट बन जाएगा। यहां थर्ड है मी, ऑब्जेक्टिव है, आई माई मी, तो सीता की यानी कि थर्ड क्या बन जाएगी, हर। तो ही कैन, पहले क्या लिखेंगे, हेल्प, अब मी हेल्प लिख दिया, सॉरी, ही कैन हेल्प हर इन। अब देखिए दोबारा आ गया माई, दोबारा माई आ गया, फर्स्ट पर्सन पजेसिव केस सेकंड फॉर्म। फर्स्ट पर्सन को बदलोगे सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट क्या है, सीता, सीता के लिए आया सी। अब यहां पे देखो, यहां आई का सेकंड माई है, तो इधर सी की सेकंड क्या होगी, हर होगी, क्या होगी, हर। तो क्या हो जाएगा, हेल्प हर इन हर डिफिकल्टीज, डिफिकल्टीज। तो और कोमा इन्वर्टेड कोमा को सबको बच्चों हटा दीजिए। तो उम्मीद करता हूं ये पार्ट आपको समझ आ गया होगा। टेंस नहीं बदलना है, प्रोनाउन संबंधित चेंजिंग आपको करनी है, प्रोनाउन टेबल आपको लर्न होने चाहिए, कौन सा पर्सन किस में बदला जाता है, इन चीज का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, ठीक है। आगे देखिए, तो अब तक अपन ने जो किया ये सारे क्या थे, इसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ था, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या दिया हुआ था, ऑब्जेक्ट दिया हुआ था। अब ध्यान आपको क्या रखना है बच्चों, अगर सेंटेंस इस तरह का आ जाए, जैसे राम सेज, राम सेज आई कैन कुक राइस, आई कैन कुक राइस। अगर यह आ जाए, राम सेज आई कैन कुक राइस,
तो देखो सेज आ गया, ये तो रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट है, ये रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट है। इसमें ये राम आ गया सब्जेक्ट, ये रिपोर्टिंग वर्ब, इसमें क्या नहीं है बच्चों, ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, और आगे का सेंटेंस दे दिया। तो बच्चों ध्यान रखना, जब यानी ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट में, तो आप वैसे सेज को टेल्स में बदलते हैं अगर ऑब्जेक्ट दिया होता तो, लेकिन जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो तो आप सेम टू सेम लिख दीजिए, कुछ भी चेंज नहीं करना है। सेज का आप क्या कर दोगे, जैसे राम तो राम लिख दिया, सेज का सेज कर दोगे, आप यहां टेल्स करने की जरूरत नहीं है। अगर ये होता ना राम सेज टू श्याम, सेज टू श्याम, श्याम ऑब्जेक्ट आ जाता, तब राम टेल्स राम श्याम करते, ठीक है। अब आपको यहां सेज का सेज रखना है, तो राम सेज इतना पार्ट हुआ। अब क्या करोगे, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग, तो राम सेज दैट। अब देखिए आई प्रोनाउन संबंधी चेंजिंग करना है, सब्जेक्ट में बदलेगा, पहला पर्सन है राम, राम के लिए क्या आएगा ही, केन का अब टेंस नहीं बदलेगा, केन का क्या हो जाएगा, केन हो जाएगा कुक राइस, कोमा इन्वर्टेड कोमा ये सब क्या कर देंगे बच्चों, अपने हटा देंगे। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आज का पार्ट आपको समझ आया होगा। ध्यान बस आपको प्रोनाउन संबंधी चेंजिंग का करना है, से, सेज, सेल से, विल से, इसको आप से को किस में बदलोगे, टेल में, सेज को टेल्स में, सेल से को सेल टेल में, विल से को विल टेल में, और दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करोगे। ध्यान रखिए रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट में अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो आप सेम टू सेम रख दीजिए, आपको बदलने की जरूरत नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट दिया हो, अगर यही होता राम सेज टू श्याम तो क्या कर देते, अब यहां पे राम सेज का क्या कर देते, टेल्स, टू को हटाया श्याम, डेट, अब आगे का सेंटेंस सेम वैसे ही कर देते। तो वीडियो बच्चों अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक